ट्रिब्यूट हमारी भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। माहौल देखिए आप और जिस तरह का मंजर है, हाउ इज द जोश इंडिया? एब्सोल्युटली हाई। बिल्कुल भारतीय सेना की तरफ आभार व्यक्त करता हुआ ये ट्रिब्यूट दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन वापस क्रिकेट की तरफ अब आएंगे क्योंकि दो ऐसी टीमें नजर आएंगी जो पहली बार ट्रॉफी की तरफ जाना चाहते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ये रंगारंग परफॉर्मेंस, लेकिन याद दिला दे कि ये उतना ही सेलिब्रेशन था जितना कि ये ट्रिब्यूट था। आकाश चोपड़ा, सुरेश रैना मेरे साथ है यहाँ पे, और ये जरूरी भी क्योंकि उसी की वजह से ये आईपीएल जो है वो 74 दिन का आज बना है आकाश। और ये जरूरी था याद दिलाने के लिए कि क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो उतनी जरूरी है जितनी कि हमारी सुरक्षा। अरे सबसे ज्यादा वही जरूरी है, मतलब वो है तो हम हैं, सिंपल सी कहानी है। क्योंकि आप आज़ादी से रहते हैं, बड़ी सिक्योरिटी के साथ आप महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो कर रही हैं हमारी आर्म फोर्सेस और हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही हैं। तो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वी आर ऑल इंडेटेड कंप्लीटली फॉर एवर एंड एवर। तो वहाँ तो बिल्कुल दिल से है, पर ये एक फाइनल हडल में जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हडल में गई थी अभी पीछे, ऐसे ही है इस समय आरसीबी भी हडल में है। और विराट कोहली बता रहे हैं कि 18 साल से मैंने क्या क्या खेला है बेटा, तो सब देख लो, मैं तो झेल चुका हूँ, तो प्लीज़ आज अच्छे से। जरूरी भी है सुरेश, आप तो कई बार हडल्स का हिस्सा रहे हैं और आपको पता है इस हडल के बाद जो जीत का जो स्वाद होता है उसको चखने का अंदाज क्या होता है। वो ऑपरेशन ट्रॉफी चल रहा था उधर, हमने जो आर्म फोर्स ने किया वो अलग ऑपरेशन था, बट दिस इज डिफरेंट ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो पेप टॉक विराट ने किया ना, उसने अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया होगा। रजत पाटीदार नए कप्तान, सुरेश अय्यर अपनी फ्रेंचाइजी के नए कप्तान, तो पता चलता है कि कितने डेस्परेट है ये ट्रॉफी को अपने अपने स्टेट ले जाने के लिए। और अभी खेला जब स्टार्ट होगा, 18 साल का सपना, बिल्कुल सही बात है। दोनों नए कप्तान, दोनों ने जिम्मेदारी के साथ खेला और ट्रॉफी नहीं आई है, तो पता चलता है कि कितनी यहाँ ताकत लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी। जो टीम सबसे काम होगी ना, जो उनकी ब्रीदिंग चल रही होगी, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रॉफी तो उसी ड्रेसिंग रूम में जाने वाली है। राइट, और टॉस निर्णायक साबित हो सकता है, कुछ ही देर में वो आएगा। लेकिन याद दिला दे कि ये जितना ये दोनों खिलाड़ियों के बारे में कहानी है, उतना ये दुनिया की सबसे मुश्किल लीग का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन भी है। श्रेयस अय्यर वो करना चाहते हैं पंजाब किंग्स के साथ जो उनके इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो रजत पाटीदार की ख्वाब की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन अगर देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन की बात की जाए, हमारा JEE एडवांस, तो उसके हमारे 2 ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आइए रजत, सक्षम आपने वो किया है, उसको संभव बनाया है जो बहुत लोगों का सपना रहता है। देखिए हमारी तो 10 टीमें लड़ रही हैं उस अल्टीमेट ट्रॉफी के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में बैठते हैं हर साल, और उसमें हमारे 2 ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा और पूरी पब्लिक को मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने क्लोजिंग सेरेमनी देखी, मैंने भी मेरे फ्रेंड्स के साथ और टीचर के साथ देखी, और वो सारी चीजें ठीक है कि गाना गाया जा रहा है, बहुत पेट्रियोटिक पूरा माहौल बन गया था, पर वो सारी चीजें आपको एक ही तरफ पुश कर रही है कि भले आप किसी भी टीम को सपोर्ट करें, आप आरसीबी फैन हो, पीबीकेएस फैन हो, एट द एंड आप एक इंडियन है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर एक रिस्पेक्ट बनाए रखनी है अपनी आर्म फोर्सेस के लिए, अपने नेवल फोर्सेस के लिए। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और क्या खूबसूरत बात कही है, और किस खूबसूरत पल में कही है, क्योंकि वो ट्रिब्यूट अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ही था सक्षम। लेकिन थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता दीजिए जल्दी से कि इतना जो मुश्किल काम आप दोनों ने आसान किया है। मैं आपके लफ्जों में सुनना चाहूंगा कि हिसार हरियाणा से जो आपने सपना